फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। साथियों, यहाँ प्रश्न उठता है किम और पुनः के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। साथियों, किम और पुनः का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जब अत्यंत दुराचारी और चांडाल आदि नीच जाति के मनुष्य भी मेरा भजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर जिनके आचार व्यवहार और वर्ण अत्यंत उत्तम हैं, ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और राज ऋषि लोग मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, इसमें तो कहना ही क्या है। मित्रों, यहाँ प्रश्न उठता है पुण्य पद का क्या अर्थ है और यह विशेषण ब्राह्मणों का है या ब्राह्मण और राज ऋषि दोनों का है। मित्रों, जिनका स्वभाव और आचरण पवित्र और उत्तम हो उनको पुण्य पवित्र कहते हैं। यह विशेषण ब्राह्मणों का है क्योंकि जो राजा होकर ऋषियों के जैसे शुद्ध स्वभाव और उत्तम आचरणों वाले हों उन्हीं को राज ऋषि कहते हैं। अतः उनके साथ पुण्य विशेषण देने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है भक्तः पद का संबंध किसके साथ है। भक्तः पद का संबंध ब्राह्मण और राज ऋषि दोनों के ही साथ है, क्योंकि यहाँ भक्त के ही कारण उनको परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। ब्राह्मणों और राज ऋषियों में तो अनगिनत भक्त हुए हैं। इनकी महिमा का दिग्दर्शन कराने मात्र के लिए यहाँ महर्षि सुक्तीक्षण और राज ऋषि अम्बरीश की चर्चा की जाती है। धन्यवाद, शुक्रिया।